नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी के लिए जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें संस्कृत का महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो और चाहे फिर वो अनदर कोई भी टॉपिक में हो, उन जिसमें संस्कृत जो आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिए निःशुल्क VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको दी जा रही हैं। तो संस्कृत जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसी सीरीज के अंतर्गत अपन पहुंच चुके हैं तत्पुरुष समास के ऊपर। और तत्पुरुष समास जो इस तत्पुरुष समास को अपन ने मैंने आपको बताया था दो भागों में विभाजित करते हैं, और दो भाग जो आए थे इसके, एक था व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा इसमें आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास था, इसमें मैंने आपके लिए दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उस दो वीडियो में हमने बताया था कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। तो इसमें जो विभक्तियां होती हैं वो कहां से कहां तक आती है, तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्तियों तक का यहाँ पर लोप होता है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का यहाँ पर लोप होता है। इसके अलावा यदि अपन कारक की अगर बात करते हैं तो ये कारक वाला कोई टॉपिक नहीं है, उसमें तो आपने 6 विभक्तियां पढ़ी थी, कारकाणी सट, तो 6 कारक पढ़े थे, लेकिन यहाँ तो विभक्तियां आती है और उनका लोप होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि दूसरा समास इसमें आता है, व्याधिकरण के बाद दूसरा समास आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। आज जो टॉपिक रहेगा अपना वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का रहेगा। समानाधिकरण तत्पुरुष, इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। इसमें से सबसे पहले इसमें एक तो क्या होता है, विभक्तियां समान पद वाली होती है। तो समानाधिकरण में क्या परिभाषा आ गई, जिसमें विभक्तियां समान पद वाली हो वो कौन सा समास होगा। तो समान पद वाली अगर विभक्तियां होती है तो वहां पर समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, और जो जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाए वो कौन सा आता है, आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास आता है। दूसरा बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। जैसे इसमें एक तो समास आपको पढ़ना पड़ता है क्रमधारय समास, दूसरा अपने पेपर में पूछा जाता है द्विगु समास। लगभग तो पेपर में यही दोनों से पूछा जाता है। और एक फिर इसमें अलग से यदि आपको याद रखना है तो नए तत्पुरुष समास को याद रख सकते हैं, वो भी कई बार पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन है इसका। जैसे अहिंसा शब्द मिल गया, अस्वार्थ शब्द मिला, तो इसमें कौन सा समास है ऐसा आपसे पूछा जाता है। एक इसमें याद रख लीजिएगा अलूक तत्पुरुष समास। फिर एक इसमें अपन याद रखना पड़ेगा प्र आदि जितने उपसर्ग होते हैं उनसे संबंधित जो समास बनता है वो समास। और एक आता है गति समास। तो गतिश्च नियम से यहाँ पर गति समास भी तत्पुरुष समास में इसमें गिना जाता है। तो इसके अंतर्गत 6 पॉइंट्स आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लेके चलेंगे अपन इसमें। लगभग 3 ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास। इन तीनों को आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, तीनों को नहीं हो पाएगा, द्विगु को अपन एक नई वीडियो बनाएंगे, उसको डालेंगे द्विगु को अलग में, लेकिन कर्मधारय और नए को इस टॉपिक में अपन करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नए के भी 2 सूत्र आते हैं, एक तो नए तो है ही है, और नए तत्पुरुष समास में नए पे नए सूत्र बनता है। तस्मानुडची नामक एक सूत्र बनता है। उन दोनों सूत्रों को लेकर यहाँ पे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो टॉपिक जो है वो तत्पुरुष समास का है। इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास में आज टॉपिक स्टार्ट करूंगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास हेडिंग रहेगा अपना समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो है, इसकी परिभाषा ये हो गई कि वह समास जिसमें विभक्तियां समान पद वाली हो। तो जिस समास में विभक्तियां समान पद वाली हो, जिस समास में विभक्तियां समान पद वाली हो वह कौन सा समास होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट समास बनकर निकल के पेपर में पूछा जाता है वो है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। तो आज डिस्कस कर रहे हैं अपन क्रमधारय समास की। क्रमधारय समास जो होता है इसका एक सूत्र आता है, 2 सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। एक आता है विशेषण विशेषण बाहुलम, और दूसरा आता है उपमान सामान्य वचन ही। ये 2 सूत्रों को लेकर अपन इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट आता है क्रमधारय में, वो सूत्र इसमें आता है। यहाँ वैसे क्रमधारय समास की परिभाषा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक बार परिभाषा समझिएगा। वह समास जिसमें विशेषण या विशेष्य हो। विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताई, और विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो जिसमें विशेषण या विशेष्य हो,
तथा उपमान या उपमेय हो, तथा उपमान या उपमेय हो, यानी कि किसी से तुलना की जाए, वो उपमान उपमेय कहलाता है। किस वस्तु से तुलना की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है, तो तुलना की जाए, इसमें उपमान उपमेय हो, वो कौन सा समास होता है, वो आपका आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास होता है। अब इस कर्मधारय समास का जो पहला सूत्र आता है वो सूत्र है विशेषण विशेष्यम बहुलय, विशेषण विशेषम बहुला। इस सूत्र से अपन बात करते हैं कर्मधारय समास की। ये कहता है कि विशेषण का विशेषण के साथ समास होना, तो विशेषण का विशेष्य के साथ समास होना क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहता है। विशेषण का विशेष्य के साथ समास होना, यानी कि विशेषता विशिष्ट व्यक्ति की बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाए, तो उसे विशेषण का प्रयोग होगा। विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है समानाधिकरण या कर्मधारय समास। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे यदि आपको एग्जाम्पल में मिले, अच्छा एक इसमें पॉइंट और ये और देख लेते हैं कि कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हम जो है वो समास विग्रह कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपको पता चलेगा तो ही फिर आप इसके सही एग्जाम्पल्स को तोड़ पाओगे। समास विग्रह आपको इस प्रकार से करना है कि आपको मध्य में च लगाना है। अब च तो आप कहोगे सर द्वंद्व समास में आता है, वहां पर भी द्वंद्व आएगा, लेकिन वो द्वंद्व 3 प्रकार का बटेगा, फिर आगे चल के उसको बात करेंगे। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, वो अलग आता है। यहां पर जो च आता है ना वो मध्य में ही प्रयोग होगा, तो समास विग्रह में च मध्य में प्रयोग होगा। एक तो पॉइंट आपको याद रखना है, च मध्य में प्रयोग होगा। दूसरा कहता है कि 3 प्रकार से समास को अपन तोड़ेंगे। पुल्लिंग में, यदि कोई पुल्लिंग शब्द है तो भी, स्त्रीलिंग शब्द है तो भी, और नपुंसकलिंग शब्द है तो भी फिर इसमें अपने को यूज करना है च को। और यदि पुल्लिंग है तो वहां पर च के साथ आपको असौ शब्द लगाना है। च के साथ क्या शब्द लगाना है, असौ शब्द लगाना है। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो वहां पर च के साथ सा शब्द लगाना है, और नपुंसकलिंग शब्द है तो वहां पर आपको च के साथ तद शब्द का प्रयोग करना है। तो च सा आ जाए तो वहां पर स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा आपको, च तद आ जाए तो नपुंसकलिंग शब्द मिलेगा, और च असौ आ गया तो हमारा पुल्लिंग शब्द मिलेगा। तो इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने तीनों का लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे एक शब्द मेरे धीर पुरुष है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, वैसे आपको पता है विशेषता बताने वाला विशेषण वो होता है जो विशेषता बताई। अब विशेषता जैसे कि मैं आपके सामने एक शब्द बोलता हूं हरी मिर्च, मिर्च कैसी है, हरी है, तो मिर्च तो यहाँ पर एक संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता क्या होगी, हरी। अच्छा लड़का, लड़का तो संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है, वो अच्छा है। तो यहाँ पर विशेषता बताए तो कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो वैसे यहाँ पे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा है धीर पुरुष है, तो धीर पुरुष जो शब्द है, तो पुरुष कैसा है, धीर है, तो पुरुष की विशेषता क्या आ गई, धीर आ गई। बस आपको यहाँ पर ये लिखना है, संधि तोड़े संधि समास विग्रह करेंगे तो धीर है, च असौ पुरुष है। अब आप ये देखो पुरुष क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो भाई इसमें आपको क्या यूज कर दिया, च असौ यूज करना है, बाकी शब्द सेम टू सेम रहेगा। यदि आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द का एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा महालक्ष्मी, महालक्ष्मी ये शब्द लिखा है। अब महान, महान तो लगा नहीं सकते, महती शब्द लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, महती, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, च सा लक्ष्मी, महान है जो लक्ष्मी, बात वही है, लेकिन यहाँ पर महती शब्द का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग है। तो इसके अलावा बात करते हैं नपुंसकलिंग में, जैसे एक शब्द मिलता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, रक्तोत्पलम, रक्त प्लस उत्पलम, ये शब्द बनता है, संधि पूछता है तो गुण संधि है। और वैसे यदि रक्तोत्पलम शब्द में समास पूछता है तो क्या बन जाएगा, रक्त च तत् उत्पलम, रक्त च तद उत्पलम, इस प्रकार से आपका ये समास बनेगा। तो उम्मीद है आपको समास विग्रह करना समझ में आया होगा। समास विग्रह कर्मधारय समास में करेंगे तो 3 प्रकार से करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में क्या करना है आपको, च असौ का यूज करना है, स्त्रीलिंग में च सा का प्रयोग करेंगे, और नपुंसकलिंग में च तद का प्रयोग करते हुए अपन समास को विग्रह कर दिया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। विशेषण विशेषण बहुला, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, इसमें अच्छा और अच्छी इनकी विशेषताएं हैं। महान है जो देव,
यहाँ पर अपन संधि में समास में हिंदी में पढ़ते हैं, महान है जो देव। देव कैसा है? महान है। तो महादेव के लिए एक शब्द यूज आया है, महान है जो देव। तो महादेव, देव क्या है? वो पुरुष, देव जो है पुल्लिंग में आ गया। तो यहाँ पर अगर प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे? महान च असौ देव है। अगर यही बात अगर महादेवी आता, स्त्रीलिंग में यूज करना होता तो क्या करते हैं अपन? महान च, या महान नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? महती, महती च सा देवी। यदि यहां पर आ जाए नपुंसकलिंग का महान वृक्ष, तो अगर ये आ जाता तो क्या करते हैं? महान च तद वृक्षम। तो तीनों में आपको अंतर समझाते हुए ये समास विग्रह आपको बता दिया है। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे। जैसे एक शब्द मिला वीर पुरुष है, एग्जांपल वीर पुरुष है। पुरुष पुल्लिंग शब्द है, बस च असौ आपको यूज करना है। वीर है च असौ पुरुष है, वीर है च असौ पुरुष है। वीर बालक है, वीर च असौ बालक है। महादेव है, महादेव महान च असौ देव है। महादेवी, महान च सा देवी, महान च सा देवी। महालक्ष्मी, महती च सा लक्ष्मी। तो पुल्लिंग है तो च असौ लगाना है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आपको च सा लगाना है, और नपुंसकलिंग है तो फिर आप क्या लगा दोगे? च तद लगा देंगे वहां पर। उदार जन है, उदार च असौ जन है। उदार जन है का बन गया उदार च असौ जन है, उदार जन है। नीलोत्पलम, नीला प्लस उत्पलम, ये शब्द बनता है। यहाँ पर संधि करते हैं तो गुण संधि होती है। तो नीलम, नील है च तद, नीलम च, ये इस पुल्लिंग नपुंसकलिंग है इसलिए नीलम शब्द आया यहाँ पर। नीलम च तद उत्पलम। रक्त प्लस उत्पलम, तो रक्तोत्पलम शब्द बन गया, तो बन जाएगा रक्तम च तद उत्पलम, रक्तम च तद उत्पलम, इस प्रकार से। उसके अलावा उन्नत वृक्ष है, उन्नत वृक्ष है। ऊंचा वृक्ष, वृक्ष की विशेषता आगे ऊंचा है, तो उन्नत, उन्नतम च तद वृक्ष है। विषाण प्रखार है, विषाण प्रखरा, यानी कि उबड़ खाबड़ पत्थरों को, तो यहां पर आ जाएगा विषाण है, विषाणम च तद प्रखरा। पीत वस्त्रम, पीला है जो वस्त्र। पीतम च तद वस्त्रम। श्वेत वस्त्रम, श्वेतम च तद वस्त्रम, श्वेतम च तद वस्त्रम। इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। कृष्ण सर्प है, सर्प यानी सांप, और कृष्ण यानी काले रंग का है सांप, तो क्या शब्द आ जाएगा? कृष्ण है च असौ सर्प है, कृष्ण है च असौ सर्प है,
ये बन जाएगा इसका पॉइंट का। तो ये था अपना विशेषण विशेष्य बहुला सूत्र से। विशेषण विशेषण बहुला सूत्र हमको कहता है कि जहाँ विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर विशेषता जो बताई गई हो किस चीज की बताई गई थी, तो हमें यहाँ पर जो संज्ञा शब्द दे रखा है, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का, उनके आगे हमने क्या किया, विशेषता का प्रयोग किया। पुल्लिंग है तो चाहे असो लगा देंगे, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, चाहे सा, और अगर नपुंसकलिंग है तो क्या शब्द प्रयोग कर देंगे, चाहे तद का यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे सूत्र की बात करते हैं। उपमान सूत्र है, और इस उपमान सूत्र में जो बनता है वह उपमान सामान्य वचन ही। उपमान सामान्य वचन ही। इस उपमान सामान्य वचनी सूत्र से ये पॉइंट होता है, उपमान सामान्य वचनी सूत्र से ये पॉइंट कहता है कि जहां पर उपमान हो, उपमान का अर्थ होता है जहां पर तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और दूसरा पॉइंट क्या बताएगा यहां पर, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और दूसरा पॉइंट आता है जिसकी तुलना की जाए। तो यहां पर अर्थ ये हो गया कि यहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, उपमान और उपमेय का यहां पर क्या होता है, प्रयोग होता है। उपमान और उपमेय का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा इसका, और यहाँ पर आपको सिर्फ समास विग्रह में क्या शब्द जोड़ना है, इव शब्द का प्रयोग करना है, ये भी आप याद रखिएगा। समास विग्रह में इस वाले सूत्र से हम क्या प्रयोग करेंगे, इव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है मृगनयनी, मृगनयनी, नैनी यानी उसकी आंखें, और आंख किसके समान है, मृग के समान है। तो ये अपन संधि में हिंदी में पढ़ते हैं, तो मृग नयन, तो मृग जो है उसके समान उसके आंख है, तो क्या लगा देंगे, सिर्फ मृग इव नयन, तो शब्द बन जाएगा हमारे सामने मृग नयन, मृग इव नयन शब्द आ जाएगा। उसके बाद है घनश्याम, घन यानी बादल, और श्याम यानी उसके कलर, तो काले बादल, तो घन इव श्याम, घन के समान काला है, तो घन इव श्याम, तो क्या बन जाएगा, घनश्याम शब्द आ जाएगा। घन इव श्याम, घनश्याम। वज्र कठोरम, वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर, तो आ जाएगा वज्र इव कठोरम। बस इव का प्रयोग करो और फिर आप आसानी से यहाँ पर इसको समास विग्रह को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नवनीत कोमलम, नवनीत कोमल, नवनीत यानी बिल्कुल नया है जो, और बिल्कुल कोमल है, तो क्या शब्द बन जाएगा, नवनीत इव कोमलम। बस इव का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते चलते हैं, और अपना यहाँ पर समास जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद 5 एक सूत्र लेते हैं यहाँ पर, विद्युत ज्वलम, विद्युत ज्वलम, विद्युत के समान उज्ज्वलता, तो क्या शब्द आ जाएगा, विद्युत इव ज्वलम, तो बन जाएगा विद्युत ज्वलम। बस आपने वो यहाँ पर क्या किया है, इव का प्रयोग किया है इस वाले सूत्र में। यदि आप इव का प्रयोग करते हैं तो आपको आसानी से 2 पॉइंट जो है आराम से याद होता चलेगा। तो 2 सूत्र हुए आपके। पहला जो सूत्र था उस सूत्र में हमने यहाँ पर बात की समानाधिकरण क्रमधारय तत्पुरुष समास में विशेषण विशेष्य सूत्र की। दूसरा हमें कहता है उपमान उपमेय, तुलना की जाने वाले शब्दों को लेकर बात की है। अब कह रहा है कि इसमें अन्य कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों में से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिएगा। जैसे कुछ शब्द आपके सामने मिलेंगे, तो तीसरा पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर। एक शब्द मिले सत, एक शब्द मिले महत, एक शब्द मिले परम, और एक शब्द मिले उत्कृष्ट। जैसा कि आपने वहां पर पीछे वाली वीडियो यदि आपने देखी है, तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको भी ऐसे ही शब्द बताए थे विभक्तियों के अंतर्गत। यदि आपको वो शब्द मिलते हैं तो अपन सीधा सीधा उन विभक्तियों का प्रयोग कर देते हैं। तो वैसे शब्द यहाँ पर है, तो कह रहे हैं सत, महत, परम, उत्कृष्ट। ये शब्द यदि विशेषण है, ये सारे कैसे है, मतलब विशेषता बताएंगे, विशेषणवाची शब्दों का पूज्यवान विशेषणवाची शब्दों के साथ समास होता है। तो पूज्य यानी यहाँ पर अच्छी बातें बताई जाने वाली बातें हो, तो वहां पर आपको कौन सा यहाँ पर समास करना है, यहाँ पर कर्मधारय समास करना है। तो ये शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे, सत, महत, परम, उत्त शब्द ये मिलते हैं। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, एक शब्द मिलता है सत्पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष कैसा है, वो सत्य है, सत्य यानी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको समास विग्रह करते हैं तो वही बात याद रखनी है, पुल्लिंग है तो वहां पर आपको चाहे ऐसा लगाना है, स्त्रीलिंग है तो चाहे सा लगाना है, और यहाँ पर यदि आपके सामने आ जाए नपुंसकलिंग तो चाहे तद लगाना है। तो एक एग्जाम्पल है सत्पुरुष है,
तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, इसका समास विग्रह होगा सच का सन हो जाएगा, सन चय असौ पुरुष है। सत पुरुष है क्या शब्द बनेगा यहाँ पर, सन चय असौ पुरुष है। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन उसमें एक है परम आह, परम प्लस में आह, तो यहाँ पर आ जाएगा परम चय। अब बताओ असौ आएगा या तद आएगा, आह का अर्थ होता है बोलना, तो ये क्या आ जाएगा नपुंसकलिंग में, तो क्या बन जाएगा तद आह, परम च तद आह, तो बन जाएगा यहाँ पर परमाह। उसके बाद यदि आ जाए आपके सामने परम सुख, परम सुख, अब परम सुख जो है इसमें अपन क्या बात करेंगे, तो परम च तद सुखम, सुखम, तो परम च तद सुखम, परम सुख का बन जाएगा यहाँ पर परम च तद सुखम, आंसर सही होगा। महाव्याकरण, 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 इसमें आ जाएगा महान च असौ व्याकरण है। यह व्याकरण शब्द का अर्थ है जो वह व्यक्ति जो व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो उसको व्याकरणिक बोलते हैं, तो क्या शब्द आ जाएगा व्याकरण, यानी कि व्याकरण का ज्ञाता जो हो। अगला एग्जाम्पल है महाराजा, महाराजा। अब यहाँ पर महान शब्द है इसलिए जैसे महत शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया गया इसका शब्द, तो महान च असौ, राग है भी लिख सकते हैं या राजा भी, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, राग है भी लिख सका जा सकता है। महान च असौ राजा है, महान च असौ राग है। उत्तम पुरुष है, तो उत्तम का भी आ गया यहाँ पर, उत्तम का यानी उत्कृष्ट शब्द के लिए प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का क्या बन जाएगा, उत्तम च असौ पुरुष है, उत्तम पुरुष का बन जाएगा उत्तम च असौ पुरुष है। महानवमी, महा महत है तो यहाँ पर महत शब्द का महा हो गया महानवमी, महती च सा नवमी, महानवमी का बन जाएगा महती चैसा नवमी। इस प्रकार से आपके ये सब जहां पर मिलते हैं तो उसमें भी हम कौन समास का प्रयोग करते हैं, कर्मधारय समास का ही प्रयोग होता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, जैसे आपको पेपर मिलेगा एक शब्द जहां पर मिला, सर्व शब्द जहां पर मिला, जरात शब्द मिलेगा, नव मिलेगा, पीछे केवल मिलेगा, और पुराण शब्द जहां पर मिलते हैं, ये शब्द जहां पर मिलेंगे वहां पर भी फिर क्या होगा आपका यहाँ पर कर्मधारय समास ही हो जाएगा। तो ये क्या क्या शब्द है, इनसे एग्जाम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखिएगा। जैसे पेपर मिल गया एक नाथ है, इसमें कौन सा समास है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है एकेश्वर, एकेश्वर में कौन से शब्द कौन समास का प्रयोग हुआ है। एक नाथ है, एकेश्वर या सर्वे देवाः, सर्व भी है तो सर्व देवाः, इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है। बस अपने को यहाँ पर क्या करना है, ये सब देखना है, एक मिला सर्व मिला, तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हैं। नव पाठक में कौन सा समास है, नव पाठक। उसके बाद व्याकरण, केवल व्याकरण, केवल व्याकरण का अर्थ यहाँ पर होता है जो व्याकरण का ज्ञाता हो, तो केवल व्याकरणिक हो, तो केवल व्याकरण, इसमें कौन समास आएगा। पुराण से अगर बात करते हैं तो पुराण में मीमांसा, पुराण पुरुष है, इसमें कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, पुराण पुरुष है, पुराण मीमांसा। इन एग्जाम्पल्स को लेकर करते हैं और आप ये सारे देख सकते हैं कि वो की वही शब्द है जिनके आगे यहाँ पर शब्दों का प्रयोग, पुराण, पुराण, केवल, नव, सर्व, एक, एक, ये सारे शब्द आपके सामने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो बस ये सब देखो और ये सब देख करके आप इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक नाथ है, एक है च असौ नाथ है, ये समास विग्रह हो जाएगा। भाई नाथ शब्द है पुरुष, ये पुल्लिंग में आता है तो क्या लगा देंगे अपन, च असौ लगा देंगे। यहाँ पर एक नाथ है क्या बन जाएगा, एक है च असौ नाथ है। एकेश्वर है, एक है च असौ ईश्वर है, एक ईश्वर का सही आंसर हो जाएगा, एक समास विग्रह होगा, एक है च असौ ईश्वर है। उसके बाद है सर्वे देवाः या सर्व देवाः। अब सर्व देवा है तो यहाँ पर बहुत सारे देवताओं की बात करें, सर्वे कर देंगे इसको अपन, सर्व देवा का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सर्वे देवाः, सर्वे च असौ देवाः, सर्वे च असौ देवाः, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नव पाठकः, अब नव यानी नई और पाठक यानी पढ़ने वाले, नए पाठक है जो। अब पाठक यहाँ पर जो शब्द आया है यहाँ पर, ये च इति शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो क्या शब्द बन जाएगा, नव चेत, चते पाठकः, यहाँ पर चते पाठ, चते शब्द यूज में आया है। केवल व्याकरण है तो केवल च असौ व्याकरण है। आप यकीन मानिए आपको पेपर में ऐसे कैसे एग्जाम्पल्स भी एक ही मिलेंगे और हर बार यही एग्जाम्पल्स जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। केवल च असौ व्याकरण है। पुराण पुरुष है तो पुराण है च असौ पुरुष है,
पुराण च असौ पुरुष है, लेकिन एक शब्द मिल गया नीचे पुराण मीमांसा। यहाँ पर मीमांसा जो शब्द है ये नपुंसकलिंग का आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे पुराण चेतय मीमांसा, पुराण चते मीमांसा। तो इस प्रकार से ये अपना छोटा सा टॉपिक था कर्मधारय समास को लेकर के, इसको हमने कंप्लीट किया। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास कंप्लीट हुआ। उसके बाद बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है नए तत्पुरुष समास से। नए तत्पुरुष जो समास है इसके पेपर में लगभग जो सूत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार नए तत्पुरुष समास के 2 सूत्रों के नाम लिख देता हूं, क्योंकि इसमें से सूत्रों से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और लगभग पेपर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। न लोपे नए तत्पुरुष समास का एक सूत्र आता है न लोपे नय। तो आपको एक सूत्र यहां पर इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा सूत्र यहां पर कहता है तस्मानुरुचि, तस्मानुरुचि इस सूत्र। तो 2 सूत्र है आपसे, ये सूत्रों से पूछा जाता है कौन से समास का प्रयोग होता है इसमें, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। नए तत्पुरुष समास जो है ये कहता है कि नए अव्यय होता है और अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है तो नए तत्पुरुष समास बनता है। यहाँ पर कहता है कि बाद में यदि नए में नए शेष रहता है, लेकिन बाद में यदि कोई पद हो तो नए का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर अशेष रह जाता है। तो नए तत्पुरुष समास कहता है यहाँ पर नए जो शब्द है इस नए का यहाँ पर क्या होता है लोप हो जाता है, तो नए अव्यय का सुबंत के साथ प्रयोग होता है। नए अव्यय का सुबंत के साथ प्रयोग होता है। नए अव्यय का सुबंत के साथ प्रयोग होता है। अब कह रहा है कि न लोपे न, इस सूत्र से क्या कहता है कि न जो है ना इसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है, या न में न शेष रहता है। चलिए देख लीजिएगा, न में क्या शेष रहेगा, न शेष रहता है, न शेष रहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरा पॉइंट हमसे कहता है न लोपे न से न का शेष रह गया, लेकिन अगर न में न का लोप हो जाए, न लोपे न सूत्र से यदि न का लोप हो जाता है, न का लोप होने पर यहाँ पर अशेष रहता है, न का लोप होने पर अशेष रहता है। तो इस प्रकार से ये 2 सूत्रों को लेकर के हम इस सूत्र में नए तत्पुरुष में अपन बात करने वाले हैं। और न के लोप होने पर स्वर आदि पद के रहने पर नुट का आगम होता है। तस्मानुरुचि ये कहता है न का लोप होने पर स्वर होने चाहिए, उसके बाद स्वर आदि पद के रहने पर, यानी कि उसके बाद क्या होना चाहिए स्वर होना चाहिए। स्वर आदि पद के रहने पर नुट का आगम होता है, नुट का आगम होता है। ये इस सूत्र से तस्मानुरुचि सूत्र से होता है, नुट का क्या होता है यहाँ पर आगम होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपके पेपर में मिल जाए अहिंसा शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अपना कौन सा समास आ जाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष या नए तत्पुरुष समास आएगा। अहिंसा तो तोड़ेंगे तो विग्रह करेंगे तो इसका बनेगा न हिंसा इति। तो अहिंसा का क्या शब्द बन जाएगा, न हिंसा इति। अस्पर्श न स्पर्श इति, अस्पर्श का क्या बन जाएगा, न स्पर्श इति। अकालय न काल इति, अकाल का न काल इति। अहिंसा न हिंसा इति, अस्पर्श न स्पर्श इति, अक्षमा न क्षमा इति, अक्षमा न क्षमा। बस एक की जगह आपको न लगाना है। अशिवई न शिवई, अगम्य न गम्य, अप्रिय न प्रिय। तो
तो इस प्रकार से आपको ये जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में आपको यहाँ पर न है और उसके पीछे ए लगाना है, और ये आपका न तत्पुरुष समास जो होता है कंप्लीट होता है। तो आज वाली इस वीडियो में हमने समानाधिकरण तत्पुरुष को कंप्लीट किया है। इसके अंतर्गत हमने 4 सूत्र पढ़े हैं समानाधिकरण तत्पुरुष में, जिसमें से कर्मधारय समास के आते हैं। उसके अलावा नए तत्पुरुष को कंप्लीट किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।